हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल में चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु वांट्स टू टॉक टू यू एंड मीट यू। ओके, कौन है वो पर्सन जो आपसे बात करना चाहता है और बात करने के बाद आपसे मिलना भी चाहता है। ओके, सो कौन है वो पर्सन, क्यों मिलना चाहता है और बात करना चाहता है, रीजन क्या है, इंटेंशन क्या है, क्या वो बातें हैं एग्जैक्ट, ये हम जानेंगे। तो अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं कि जानने में कि कौन आपसे बात भी करेगा और मिलना भी चाहता है, क्यों मिलना चाहता है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल ना करिएगा। ओके, सो टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे। और अगर आपसे कुछ मैच नहीं करता है तो जबरदस्ती खुद पे लेने की जरूरत नहीं है, इम्पोज करने की जरूरत नहीं है। ओके, जर्नल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी। ओके, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपको एनर्जी पे फोकस करना है एंड पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे। कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। और अगर इस जर्नल रीडिंग के थ्रू कोई फाइनल डिसीजन, कोई कंक्लूजन या कोई एक्शन, चाहे खुद के लिए किसी और के लिए, अगर आप लेना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप फाइनल प्राइवेट रीडिंग लेंगे। ओके, कंफर्म करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए फाइनली आपको अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करानी है, पर्सनल रीडिंग बुक कराएं, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो रीडिंग को ज्यादा से ज्यादा क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपकी पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज हो जाए इस वीडियो के साथ एंड आपको सही गाइडेंस, सही चीज पता चले, रेजोनेट और मैच करे। ओके, अपने बारे में फोकस करें। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन है वो पर्सन और क्या है रीजन। ओके, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर से बात करना चाहते हैं और मिलना भी चाहते हैं। प्लीज मुझे बताएं कि कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर से मिलना भी चाहते हैं और बात भी करना चाहते हैं। Who wants to talk to you and meet my viewers? Who wants to talk and meet my viewers? प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर से बात करना और मिलना चाहते हैं। प्लीज मुझे बताएं। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये क्या कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो बहुत टाइम से अपनी फीलिंग को सप्रेस कर रहा है। बहुत हद तक इस पर्सन ने अपनी फीलिंग को कंट्रोल करने की कोशिश की है, आपसे छुप के चल रहा है एंड कोशिश यही कर रहा है कि आपके अलावा भी किसी को कुछ पता ना चले। तो अपनी फीलिंग को सप्रेस करना, सीक्रेट रहना, होल्ड करना, पॉज करना। ओके, पॉज करना कह रही थी, पॉज करना, ठीक है। और प्लस फाइनेंशियल इस पर्सन की कुछ सिचुएशन टाइट चल रही है। कंजूस भी हो सकता है ये पर्सन, कि स्टेबिलिटी हो, कंसिस्टेंसी है, लेकिन तब भी जितना कमाता बहुत है लेकिन दिखाता बहुत कम है। ऑफर के नाम पे बहुत लिमिटेड है, आपने बहुत बचा के चलता है, या सही में इसकी फाइनेंशियल स्टेटस अभी थोड़ा मामला टाइट चल रहा है। बट ये एक फॉर श्योर है, ये पर्सन आपको भूल नहीं पा रहा, छोड़ नहीं पा रहा, ठीक है। ये आपको रिलीज नहीं करना चाहता, आपके साथ अपने टर्म्स कॉर्ड कटिंग नहीं करना चाहता, ठीक है। इसने अपने कॉर्ड कट नहीं किए हैं, भले चीजों को होल्ड कर दिया है, बताना नहीं चाहता, लेकिन आपके साथ कॉर्ड कटिंग नहीं करना चाहता, या ये इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि आपको छोड़ना पड़ेगा या आप इसको छोड़ रहे हो। ओके, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 4 नंबर का कार्ड है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। और देखते हैं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को बात भी करना चाहते हैं और मिलना भी चाहते हैं। पहले बात फिर मिलना, कौन है वो लोग, प्लीज मुझे बताएं। प्लीज मुझे उनकी एनर्जी, ट्रेट, साइन, सिंक्रिसिटी, कुछ भी उनके बारे में बताएं जरूर, कौन है वो लोग। ओके, फ्लिप हुआ है कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून। इनकी किस्मत इनका साथ नहीं दे रही है, इनका फॉर्चून, इनका लक इस समय इनको फेवर नहीं कर रहा है। ओके,
ये वेट कर रहा है इंसान की इसका लक, इसका टाइम, इस समय जो सिचुएशन इसको फेवर नहीं कर रही है, कोई काम इसका नहीं हो रहा, किसी तरीके से ये टाइम, ये सिचुएशन इसकी खत्म हो जाए। ये जो सिचुएशन, ये जो लाइफ का फेज चल रहा है, जो प्रेजेंट टाइम इस पर्सन का चल रहा है, वो सही नहीं है। तो ये वेट कर रहा है कि किसी तरीके से ये साइकिल इसकी लाइफ की खत्म हो, ये टाइम इसको खत्म हो, इसका बुरा टाइम खत्म हो। ये पर्सन अपनी किस्मत के लिए बहुत वो कर रहा है कि मेरी किस्मत, मेरा टाइम इस समय सही नहीं चल रहा, मेरी लक, मेरा इनका सिक्का नहीं कहीं पे जम रहा है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून से ऐसा भी लग रहा है ये पर्सन एक कोई ऐसा पर्सन है जिसने ये चीज देखी है, ये चीज नोटिस करी है। जब भी आप इसके साथ होगे, इसका लक बहुत फेवर करता है। जब भी ये पर्सन आपके साथ किसी तरीके से अटैच रहता है, आपके कांटेक्ट में रहता है, या आप दोनों के साथ सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा होता है, क्योंकि आप इसके लिए गुड लक चार्म है। ये इस पर्सन को लगता है, हो सकता है इन्होंने कभी आपसे कहा हो सकता है किसी और इनडायरेक्टली वे में कहा हो, या हो सकता है कभी ना कहा हो, ठीक है। बट इसको ये पता है कि आपकी लक इसको फेवर करती है। जब भी आप इसके साथ होते हो, ये बहुत ही फ्री फाइनेंशियल सक्सेस होने लगती है, इनकी लाइफ में ग्रोथ आने लगता है, इनकी सोसाइटी में इनका नाम अच्छा होने लगता है, इनके रुके हुए काम पूरे होने लगते हैं, ये बड़े बड़े अचीवमेंट, गोल, ऑफर, अपॉर्चुनिटी, इनको सब मिलने लगता है, ब्लेसिंग्स आने लगती हैं। बट जैसे ही आपके साथ चीजें नहीं होती, तो इनका लक, जो इनकी खुद की लक है, वो इनके लिए उतनी लकी नहीं है। ओके, तो इनको आपकी जरूरत रहती है, ये भी ये बात है। ओके, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन स्ट्रगल कर रहा है, या तो इनको पैसों की जरूरत है, पैसों का मामला है, पैसों में मामला थोड़ा सा इनका टाइट चल रहा है। ओके, जितना कमा रहे हैं उतना ही मिल रहा है, कहीं से एक्स्ट्रा कुछ नहीं हो रहा, या कहीं से ऐसी ऑफर नहीं आ रही, काम है कि कंप्लीट नहीं हो रहा है, जिस भी काम में हाथ लगा रहे हैं वो पूरी तरीके से रिजल्ट नहीं, आउटकम दे रहा है पॉजिटिव, कुछ ऐसा मामला हो सकता है। ओके, और यही एक बहुत बड़ा व्हील ऑफ फॉर्चून वाला मामला है कि लक का फेवर आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपके साथ इस पर्सन की किस्मत जुड़ी है, इसीलिए ये पर्सन आपको चाह के भी नहीं छोड़ सकता। ओके, देख लीजिए, 8 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्चून से आपका स्कॉर्पियो, एरीज, वर्गो, ओके, लियो की एनर्जी है। ओके, 8 ऑफ वैंड्स है, इसका मतलब आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं, कांटेक्ट नहीं है आप दोनों के बीच में, बिल्कुल ही नो कांटेक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप मामला है। ओके, कोई भी हो सकता है ये पर्सन, बट 4 ऑफ पेंटिकल में एक मेल पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है, मतलब एक मस्कुलाइन एनर्जी है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। ओके, और 8 ऑफ वैंड से बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि आपके साथ नो कांटेक्ट, सेपरेशन है, ब्रेकअप है, आप दोनों अलग हैं, बातचीत तो बिल्कुल भी नहीं है, कम्युनिकेशन का गैप बहुत बड़ा आ गया है, और ये पर्सन आपसे कांटेक्ट में आना चाहता है। ओके, ये आपको कॉल, मैसेज, टेक्स्ट करके बातचीत करना चाहता है। अगर आपका मीडियम ऑफ सोर्स ऑनलाइन है, कॉल, टेक्स्ट मैसेज या ईमेल, लेटर के थ्रू ही बात होती है, तो ये आपको करना चाहता है, क्योंकि हम देख ही ये रीडिंग रहे हैं कि कौन पर्सन आपसे बात करना चाहता है और आपसे मिलना चाहता है, तो पहले तो कांटेक्ट में आएगा, तभी तो मिलने की बात होगी। ओके, ऑफ द डेक देखूं कि ये कौन पर्सन है जो आपसे बात करना चाहता है या आपसे मिलना चाहता है। किंग ऑफ कप्स, देख लीजिए, स्ट्रॉन्ग मस्कुलाइन एनर्जी है, और जेन्युइनली मुझे लग रहा है कि किसी मेल पर्सन की एनर्जी है, बट ये फीमेल के अंदर भी हो सकती है। ओके, एनर्जी मस्कुलाइन है। ओके, जेंडर कुछ भी हो सकता है। किंग ऑफ कप्स पर्सन है, ओ हो, या तो ये आपको इस तरीके से देख रहे हैं कि आप या तो इनसे बहुत अनकंडीशनल प्यार करते थे और अब आप इनके लिए बिल्कुल भी मौजूद नहीं हैं, इसीलिए ये बहुत 4 ऑफ पेंटिकल से बहुत रिजर्व चल रहे हैं,
इनको अपनी फीलिंग को कंट्रोल भी करना इसीलिए पड़ रहा है क्योंकि अब आप इनके लिए मौजूद नहीं हैं, आप अनअवेलेबल हैं। पहले आप बहुत प्यार करते थे, बहुत जेन्युइन लॉयल, नो डाउट आप अभी भी प्यार करते हो, लेकिन किसी वजह से आप दोनों के बीच में कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन मामला आया है। ओके, जिसकी वजह से शायद आप पहले बहुत इनके लिए गिविंग नेचर में रहते थे, बट अब आपने अपनी फीलिंग को, अपने इमोशंस को, इनिशिएटिव करने को, प्यार को, मोहब्बत को, सबको रोक दिया है। ओके, और अगर तो ये खुद है किंग ऑफ पेंटिकल से मस्कुलाइन एनर्जी, अगर ये खुद है, ये इनकी एनर्जी है। ओके, तो बिल्कुल क्लियर है कि ये काफी जेन्युइन, ऑनेस्ट एंड लॉयल पर्सन है, जेन्युइनली आपके लिए बहुत फीलिंग रखते हैं। हाँ, थोड़ा सा ये हो सकता है कि आपके लिए एक्शन नहीं लेते हो, या थोड़े से एक्सप्रेसिव ये इतने नहीं है। ओके, थोड़ा कम बोलते हैं, कम बताते हैं, एक्शन ओरिएंटेड नहीं है, लेकिन हाँ फीलिंग वाइज ये आपके लिए बहुत ही, आपके लिए फादर फिगर हो सकते हैं, आपके लिए प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रोटेक्शन आपको करते हैं, प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, बहुत जेन्युइन प्यार आपको करते हैं, आपके लिए बहुत इनसिक्योरिटी भी होती है इनके अंदर, जेलेसी भी है, पॉजिटिवनेस है, बट वो बताते नहीं है। ओके, इतना एक्सट्रीम लेवल पे एक्सप्रेसिव नहीं है। ओके, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि अगर इस समय आपके लिए बहुत ज्यादा फीलिंग या आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके लिए बहुत इमोशनल हो रहे हैं, आपको हर तरीके से आपकी चिंता फिक्र कर भी रहे हैं, करना भी चाहते हैं, आपको अगर एक्सप्रेसिव नहीं थे तो, बट इस समय अगर एक्सप्रेसिव करना चाहते हैं, कांटेक्ट इसीलिए करना चाहते हैं कि हो सकता है आप दोनों के टाइम से अगर बहुत बड़ा गैप आ चुका है, बहुत लंबे टाइम से बातचीत नहीं हुई है, तो मे बी ये एक्सप्रेसिव होना चाहते हैं, ये आपको ऑफर करना चाहते हैं, ये जेन्युइनली आपके लिए अवेलेबल होना चाहते हैं। ओके, तो ये है वो पर्सन जो आपसे बात करना चाहते हैं और आपसे मिलना भी चाहते हैं। ओके, चलिए, अगर तो आपने समझ लिया है कि ये कौन पर्सन है, ओके, बहुत ही अनकंडीशनल प्यार करने वाले हैं जो भी पर्सन है। ओके, तो हम रीजन जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों ये आपसे मिलना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं, क्यों ये आपसे मिलना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं। ओके, सबसे पहला रीजन आया है 5 ऑफ पेंटिकल। मैंने पहले ही कहा था कुछ फाइनेंशियल स्टेटस इनका डाउन हुआ है, कहीं से कुछ मामला हुआ है। अगर इन्होंने पहले आपको लेफ्ट आउट फील कराया था, आपके लिए इतने सपोर्टिव या इतनी फीलिंग होने के बावजूद इन्होंने आपके लिए मौजूद नहीं थे, आपको छोड़ छोड़ के चले गए, क्योंकि किंग ऑफ कप्स वाला पर्सन बड़ी ही मुश्किलों से एक्शन ओरिएंटेड होता है, ज्यादातर एक्शन नहीं ले पाते हैं, इसीलिए वो ज्यादा एक्सप्रेसिव भी नहीं होते हैं। ठीक है, इसकी वजह से इन्होंने आपको बहुत लेफ्ट आउट फील कराया है। ओके, पास्ट में, अभी नहीं, प्रेजेंट टाइम में नहीं, बट पास्ट में इन्होंने आपको काफी छोड़ा है, स्ट्रगल कराया है, आपको बहुत टफ टाइम इनकी वजह से मिला है, आपने काफी कुछ झेला है। हो सकता है आपको फाइनेंशियल लॉस भी थे, आपको ये छोड़ के भी चले गए, आप इतनी मोहब्बत करते थे, इतना इन्होंने आपको प्यार करा, प्यार करना सिखाया, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने आपके लिए कभी भी एफर्ट्स नहीं किए, और भाग जाना, चुप हो जाना, छोड़ के चले जाना, ये सब इन्होंने ज्यादा किया, जिसकी वजह से आपने काफी स्ट्रगल किया है अकेले। हमेशा आपके लाइफ में दुख आया, बर्डन आया, प्रॉब्लम आई, तो आप अकेले ही थे। अगर मैं प्रेजेंट टाइम की बात करूं तो ये आपसे मिलना और बात करना इसलिए चाहते हैं क्योंकि बहुत स्ट्रांगली मुझे नजर आ रहा है इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। इनकी लाइफ में जब भी दुख होता है, प्रॉब्लम होती है, तो ये किसी और से कह ही नहीं पाते, क्योंकि आप ऑलरेडी इस सिचुएशन से निकल चुके हो। ठीक है, आप इस तरीके की सिचुएशन या इस तरीके का एक्सपीरियंस आपको ऑलरेडी है, आप झेले हुए हो, भले इन्हीं की वजह से झेले हो, लेकिन अगर आज ये लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, इनकी सिचुएशन बिल्कुल इस तरीके से है जो एक टाइम पे इन्होंने आपके साथ किया, वैसे ही अगर ये आपके साथ लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। इनको फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है, पैसे कहीं डूब गए, किसी ने चोरी कर लिया, कोई लेके भाग गया,
या घर वालों पे लगा दिए या कहीं ऐसी जगह लगा दिए जहां पे उसका कोई आउटकम इनके लिए फेवर नहीं किया, वो पैसे ऑलमोस्ट डूब गए। ओके, अगर तो उनको पैसे वैसे कहीं लगाने, इन्वेस्टमेंट कहीं किया था, वहां मामला खराब हो गया, लॉस हो गया। कुछ लोग और इनका साथ कोई नहीं दे रहा, ठीक है, सबने इनको अकेला छोड़ दिया है। इस समय ये काफी प्रॉब्लम में है, स्ट्रगल है, काफी टफ टाइम से गुजर रहे हैं, इसलिए भी आपसे नहीं कह पा रहे हैं और आपके लिए एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे क्योंकि खुद की सिचुएशन डाउन है। ओके, तो मे बी ये आपसे बात करें तो ये आपको बताएं कि इनको क्या लॉस हुआ है। आपको आपकी वजह से भी ये हो सकता है कि आपने अब अगर नो कांटेक्ट पे इनको डाल दिया, अब आपने प्यार करना छोड़ दिया, तो इनको लग रहा है कि आपने बिल्कुल सेम इनकी तरह आपने भी इनको छोड़ दिया, लेफ्ट आउट फील कर दिया। और हो सकता है इनको और लोगों ने भी साथ छोड़ दिया, तो इनको ये चीज बहुत फील हो रही होगी कि देख लो यार, जब मेरी पोजीशन डाउन हुई, जब मुझे जरूरत हुई, तो मेरा साथ कोई नहीं दे रहा, कोई मेरे साथ खड़ा नहीं है, सबने मुझे अकेला छोड़ दिया है, इंक्लूडिंग यू। ओके, आपको भी इसी में ले रहे हैं और हो सकता है ये आपको कांटेक्ट करेंगे तो ये आपको बताएंगे, हो सकता है थोड़ा दबे शब्दों में बताएं, लेकिन बताएंगे जरूर कि ये अकेले पड़ गए हैं। और इस समय ये इनको अगर कोई मदद का जरिया अगर कोई दिख रहा है तो वो आप दिख रहे हैं। ये एटलीस्ट आपसे बात करके अच्छा फील करना चाहते हैं। मे बी इनको आपसे बात इसलिए करना है क्योंकि आप इनको सोल्यूशन दे दें, मे बी इनको इसलिए बात करना है कि आप इनको संभाल लें, मे बी इनको प्यार करना है कि इनको थोड़ा सा आपसे अपनापन फील हो जाए, तो ये आपसे बात भी करना चाहते हैं। इनको लग रहा है सबके साथ मैंने बुरा किया, कम से कम इसके साथ भी मैंने बुरा किया था, तो मैं इसके साथ चीजों को ठीक कर लूं, ये मुझे अच्छे से समझ सकता है। ओके, और मैं रीजन देखूं जिसकी वजह से ये आपसे बात करना चाहते हैं और मिलना चाहते हैं, डेविल कार्ड है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे इनको बहुत गुस्सा है। बात ये है कि ये अपनी किस्मत को बहुत ज्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं और इस समय इनकी किस्मत इनका साथ दे नहीं रही है, कोई भी काम इनके फेवर का हो नहीं रहा है। आप नहीं है तो इनके काम बन भी नहीं रहे हैं, इनको चिढ़ हो रही है, इनको उलझन हो रही है, ये ऑब्सेस्ड हो रहे हैं कि क्या हो गया अचानक से, क्यों मेरा पहले जैसा काम नहीं बन रहा, क्या हो गया है, मेरी किस्मत मेरा साथ क्यों नहीं दे रही है, मेरा लक मुझे फेवर क्यों नहीं कर रहा है, क्यों मेरे काम बनते बनते रह जा रहे हैं, क्यों मेरी मेहनत रंग नहीं दिखा रही है, क्यों मेरा इन्वेस्टमेंट मेरे को इतना बड़ा लॉस हो गया, जो मैंने सोचा था वो आउटकम क्यों नहीं निकल पा रहा है, रिश्ते क्यों नहीं बन पा रहे हैं, आप क्यों चले गए इनकी लाइफ से। ओके, तो ये चीजें इनको बहुत ऑब्सेस्ड भी कर रही हैं, बहुत ज्यादा इनको एक पॉजेसिवनेस भी हो रहा है, जेलेसी भी हो रही है अपने से ही कि क्यों ऐसा हो रहा है, बट आप साथ रहते हो तो फेवर होने लगता है। ठीक है, तो नेगेटिव बहुत हो रहे हैं, अपने आप को कोसने वाली बात नहीं होती कि सब कुछ नेगेटिव वे में, मेरे साथ क्यों हुआ, सब कुछ मेरे साथ गलत हो रहा है, कुछ भी मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा, सारी कंप्लेन करना, नेगेटिव थॉट आना, नेगेटिव एक्शन करना, नेगेटिव मैनिफेस्ट करना, नेगेटिव सोचना, ठीक है, गलत संगतों में पड़ना, गलत लोगों के साथ उठना बैठना, लॉस अगर बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, आप भी नहीं है, कोई संभालने के लिए नहीं है, तो हो सकता है गलत संगत में पड़ गए हैं, गलत लोगों की संगत में बैठ के गलत आदतों में पड़ गए हैं। अगर स्मोक ड्रिंक वगैरह नहीं करते थे तो करने बहुत ज्यादा लगे, अगर ओकेजनली करते थे तो अब रोज डेली बैठने लगे हैं, अगर रोज डेली रात में पीते थे तो अब दिन में भी शुरू कर दी है, कुछ भी हो सकता है। ओके, अपना मन बांटने के लिए हो सकता है किसी के साथ भी बातचीत कर रहे हैं, कहीं भी उठना बैठना चल रहा है इनका। जल्द, मैंने कहा ना, ये जल्दी से जल्दी, ये टाइम फेज जो इनका सही नहीं चल रहा है, ये चाहते हैं कि जल्दी से टाइम खत्म हो जाए, जल्दी से ये फेज मेरा खत्म हो जाए, ये बुरा टाइम, मेरी बुरी किस्मत जल्दी से जल्दी खत्म हो, और खत्म हो तो ये आपको कांटेक्ट कर लें, आप इनके साथ आ जाएंगे, इनको लग रहा है कि इनकी किस्मत रॉकेट साइंस की तरह ऊपर भाग जाएगी, और शायद ऐसा होता भी हो। तो इनको एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप इनके कंट्रोल में नहीं है, आप भी इनके साथ नहीं है, इनकी लाइफ भी इनके हिसाब से कंट्रोल नहीं हो रही है,
तो ये सब कुछ कंट्रोल करना चाह रहे हैं लेकिन कुछ भी कंट्रोल हो नहीं रहा है। ओके, उसमें एग्रेशन भी हो रही है, गुस्सा भी आ रहा है, बम की तरह फटना भी चाह रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को समझ भी नहीं पा रहे हैं, सब कुछ गलत हो रहा है क्योंकि गलत सोच रहे हैं तो गलती हो रहा है, गलत मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो गलती हो रहा है। ये चीजें बहुत हो रही हैं। ओके, इसीलिए ये आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपको गुड लक चार्म मानते हैं। ओके, और देखते हैं क्या रीजन है जिसकी वजह से ये आपसे बात करना चाहते हैं और मिलना चाहते हैं। प्लीज मुझे और रीजन बताएं क्यों ये पर्सन मिलना और बात करना चाहते हैं मेरे। नेक्स्ट अगर मैं रीजन देखूं तो पेज ऑफ पेंटिकल है। सरफेस पे फीलिंग है, थोड़ी इमेच्योरिटी इनके अंदर है, जबकि किंग ऑफ पेंटिकल, डेविल कार्ड, दोनों ही एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, वो बात अलग है, ठीक है, लेकिन दोनों ही मेच्योर है। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको ये पता है कि मैं गलत हूं। किंग ऑफ कप्स वाला अगर अच्छा है तो उसको अपनी फीलिंग का अंदाजा है, वो करे ना करे, बोले ना बोले, वो बात अलग है, बट पता है। बट फिर भी जो एक्शन है आपकी तरफ, ये बस किसी तरह आपसे बात करना चाहते हैं। ओके, इनका ये मकसद है कि आप किसी तरह से इनसे बात कर लो, इनसे मिल लो, ये आपसे हल्का फील कर लेंगे, ये आपसे अपनी चीजें शेयर करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम में हो सकता है, ये सबसे नहीं बता सकते। इनको ये बात पता है कि आप इनको जज नहीं करते, आप कभी किसी को जज नहीं करते, उल्टा आप इनकी प्रॉब्लम को समझोगे, बताओगे। ये औरों पे भरोसा नहीं कर सकते लेकिन ये आप पे भरोसा करते हैं, वो भी आंखें बंद करके। ओके, इनको पता है कि मैंने बहुत गलत किया इसके साथ, लेकिन फिर भी ये मुझे इस समय संभाल लेगा, मेरी सुन लेगा, एटलीस्ट ये मुझे सुन लेगा। जो मैं किसी से खुल के नहीं बोल सकता ना, ये मेरी सुन लेगा। तो बात ये है। तो पेज ऑफ पेंटिकल है, सरफेस पे ही सही, लेकिन एक छोटी सी पेटी सी ऑफर आपकी तरफ ये जरूर करना चाहते हैं। मे बी आपको, क्योंकि 8 ऑफ वैंड्स के नीचे आया है, तो आपसे कांटेक्ट, कॉल, टेक्स्ट मैसेज जो इनकी तरफ से आ रहा है, ये आपसे जो नो कांटेक्ट को खत्म करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, एक्सप्रेसिव होना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, उसमें एक ऑफर है। ओके, मे बी आपसे मिलने के लिए बोले, ये मे बी आपसे बातचीत करके हालचाल बताएं, अपना बताएं, आपसे कहें कि मिलने आ जाओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ या मिलना चाहती हूँ, ठीक है, आओ कहीं मिलते हैं, कहीं बैठते हैं। हो सकता है आप लोगों की कोई रेगुलर पहले प्लेस होगी कोई पर्टिकुलर, वहाँ पे ये आपको मिलने बुला सकते हैं, मे बी चाय पे बुला सकते हैं, मे बी आपको छोटे से कोई कैफे में, मे बी आपसे रात में मीटिंग के लिए कहीं बुला सकते हैं कि यार मिल लो, प्लीज मेरे साथ बैठ जाओ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, यार फोन पे नहीं, मैं बस तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं फोन पे नहीं बता पाऊंगा, कुछ इम्पोर्टेंट है, कुछ ऐसा चीज जरूर है। ऑफर है बट मे बी टेंजिबल ऑब्जेक्टिव है। ओके, फाइनेंशियल है, पैसे खर्च करेंगे जो भी ऑफर होगी उसके लिए, ठीक है। तो मे बी आपसे मिलने आए, बिल ये पे करेंगे, आपको कहीं पे बुलाए मिलने के लिए तो वहां का खर्चा ये उठाएंगे। तो कोई छोटी मोटी ऑफर है, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत बड़ी ऑफर है। कांटेक्ट करना है, कोई ऐसा नहीं कि आपके लिए बहुत बड़ा सा कुछ ऑफर है, क्योंकि फाइनेंशियल टाइट मामला चल रहा है अभी इनके पास, आपको देने के लिए कुछ बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। अमाउंट को छोड़िए, अमाउंट इन द सेंस कि इतना बड़ा कुछ आपके लिए ऑफर नहीं कर सकते, ठीक है। छोटी ऑफर है, मे बी आप ये डिजर्व नहीं करते, लेकिन इनके पास जो है वो अभी यही है। ओके, बट ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ये आपसे ये जरूर कहेंगे कि प्लीज जो था जैसा था, मुझसे गलती हुई, ये हुआ वो हुआ, क्या सब कुछ भूल के आज के दिन मुझसे मिल लो। और हो सकता है आप इनसे बात कर लो तो ये आपसे कहेंगे मिल भी लो, ठीक है। तो ये आपको मनाएंगे, ये आपको पटाएंगे कि आप कम्युनिकेशन कर ले इनसे, इनकी सुन ले, इनसे बात कर ले, और अगर कर ले तो ये आपसे ये भी कहेंगे कि मिल भी लीजिए, ठीक है, या मिल के बात करते हैं। ओके, या ये अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बिकॉज आप मुझे बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ लग रहे हैं और इस समय इनका दिमाग खराब है और ये आपको लेके भी काफी ऑब्सेस्ड है, क्योंकि जितनी फीलिंग को सप्रेस कर रहे हैं और आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं,
तो वो चीज बहुत नेगेटिव हो रही है, आपको मिस इतना ज्यादा कर रहे हैं, आपके लिए ऑब्सेस्ड इतना ज्यादा हो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं कि इनकी बॉडी में भी चेंजेस आ रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस भी आ रहे हैं, चाहे मेल हैं फीमेल हैं दोनों के होते हैं। मूड स्विंग्स भी बहुत हो रहे हैं, गलत संगतों में पड़ रहे हैं, गलत आदतों में बहुत दिमाग जा रहा है, और ऐसे टाइम पे आदमी का जाता ही है। आदमी का फाइनेंशियल लॉस हो, रिलेशनशिप का लॉस हो, घर में किसी तरीके का लॉस हो, माइंड काम ना करे, काम इसका ना बन रहा हो, तो आदमी गलत संगतों में चला जाता है अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए। ओके, लास्ट देखते हैं रीजन। ठीक है, लास्ट रीजन देखें कि आपसे क्यों बात करना चाहते हैं या मिलना चाहते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स के नीचे। भाई आप सिंगल हैं, और मैं आपको बता दूं आपकी लक आपको फेवर कर रही है। इनको ऑब्सेशन इस बात के लिए भी है कि इनका टाइम खराब चल रहा है और आपका टाइम आपको फेवर कर रहा है। आप इनके साथ रहते हो तो इनका भी अच्छा चलता है मामला, लेकिन आपका इंडिविजुअल मामला अच्छा चल रहा है। आपके अंदर ग्रोथ है, आप वेल्दी है, आप रिच है, आपको करियर में बहुत सक्सेस मिल रहा है, आपको अच्छा खासा कहीं से पैसा मिल रहा है, अच्छा आपका पैसा फाइनेंशियल गेन आपका अच्छा हो रहा है, आपको ऑफर अच्छी मिल रही है, आपका करियर बढ़िया चल रहा है, ग्रोथ बहुत अच्छी मिल रही है, आप करियर में बहुत ज्यादा आप थोड़ी सी मेहनत कर रहे हो पर आपको रिवॉर्ड बहुत ज्यादा मिल रहा है, थोड़े से पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो लेकिन उसका मनी मल्टीप्लिकेशन अच्छा हो रहा है, उसका रिटर्न अच्छा आ रहा है, उसका आउटकम अच्छा आ रहा है। ओके, और आप बहुत सेल्फ लव में हो। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल वाला पर्सन आजकल शॉपिंग वॉपिंग या तो आप बहुत कर रहे हो, फोटो डीपी स्टेटस स्टोरीज लगा रहे हो, ऑनलाइन अगर काम करते हो तो कहीं ऑनलाइन अगर पब्लिक है आपका काम तो मे बी ये वहां से देख रहे हैं कि आपको रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है, आपको आपके काम को लेके आपकी अप्रिसिएशन बहुत हो रही है, आपकी अर्निंग अच्छी हो रही है। ठीक है, फ्लिप हुआ है मामला, इनका मामला थोड़ा डाउन है फाइनेंशियल स्टेटस वाइज, और आपका मामला बहुत बढ़िया चल रहा है, आप अबंडेंस हो, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग है, आप सेल्फ लव कर रहे हो। ओके, आप शॉपिंग कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, जो मन है वो आप कर रहे हो। ओके, फैमिली में भी बढ़िया है, फैमिली में भी सब अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। सो मे बी ये पर्सन आपसे हो सकता है बात और मिलना इसलिए भी चाहते हैं क्योंकि इनको कहीं ना कहीं एक ये भी होप है कि अगर आप फाइनेंशियली आपके पास पैसा बहुत कहीं से आ रहा है, इनकम बहुत अच्छी आ रही है, या मनी मेकिंग में बढ़िया आप चल रहे हैं, ठीक है, तो ये हो सकता है ये धीरे से आपसे बात करें, अपनी फीलिंग्स बताएं, लारा लप्पा भी दें, और फिर धीरे से ये भी बोले कि शायद इनको फाइनेंशियल हेल्प भी चाहिए। ओके, तो ये भी मामला हो सकता है, जेन्युइनली फीलिंग भी बताएंगे आपको, और आपको कंट्रोल तो करना चाहते ही हैं, अपनी किस्मत को लेके परेशान तो हैं ही, आपको लेके ऑब्सेस तो हैं ही, एक अट्रैक्शन आपको लेके है, और इस समय जो आप इनसे अलग हो गए हैं और जिस तरीके से आपके अंदर ग्रोथ और तब्दीली आई है, जो चेंजेस आपके अंदर आए हैं वो काबिलियत तारीफ हैं, वो बड़े बढ़िया चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से इनको ना थोड़ी सी जेलेसी आपसे हो रही है, और ये हेल्प के तरीके से, चाहे इमोशनल हेल्प चाहिए, मॉरल सपोर्ट चाहिए, मेंटल सुकून चाहिए, या फाइनेंशियल हेल्प भी चाहिए, तो ये आपको सबसे पहले देख रहे हैं कि आप इनकी मदद कर सकते हो। ओके, तो थोड़ा सा आपको इनसे बात करते समय देखना होगा कि ये आपसे बात करने में क्या कह रहे हैं और क्यों मिलना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको ये करना है कि आपको थोड़ा कम बोलना है, अगर तो आप इनको सच में मौका देना चाहते हैं बात करने और मिलने का, तो कोशिश ये करिएगा कि आप पहले इनको बोलने दीजिएगा, पहले इनको बोलने दीजिए, इनको कहने दीजिए, और फिर अपना आप उसके बिहाफ पे आप अपनी बात को रखिएगा। ठीक है, चाहे आपको इनकी मदद करनी हो, सुननी हो, वो भी बात है, और नहीं भी करनी हो तो भी अलग बात है, लेकिन पहले आप इनकी सुनिएगा
कि ये आपसे क्या कह रहे हैं और क्या मदद इनको आपसे चाहिए। ठीक है, तो ये है वो रीजन जिसकी वजह से ये आपसे मिलना चाहते हैं। ओके, और ये आपसे बात करना चाहते हैं। और मिलते समय थोड़ा सा आपको सोच समझ के ही जाइएगा, क्योंकि डेविल का कार्ड है, टॉक्सिसिटी इनके अंदर है। ये आपकी एनर्जी भी पिक करेंगे, फाइनेंशियल भी बात करेंगे आपसे, और हो सकता है बहुत टाइम से अगर फिजिकल इंटीमेसी वाली बात भी हो सकती है, तो हो सकता है आप मिलने जाएं तो मामला यहाँ तक पहुंच भी सकता है। तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा अगर तो आपके ऐसे रिलेशन हैं। ठीक है, रीजन को क्लैरिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है, स्टार कार्ड। मैंने पहले ही कहा था आप ऑनलाइन मामला कुछ चल रहा है आपका, ये डेविल है, आप स्टार हैं। आप कुछ ना कुछ ऑनलाइन काम करते हैं, हीलिंग का काम करते हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं। आपका जो काम है, स्पेशली आपका जो काम है वो कहीं ना कहीं आप ऑनलाइन अपडेट करते हो, स्टोरीज पे डालते हो, रील्स बनाते हो, शॉर्ट्स के जरिए पे, हो सकता है आप काम ना डालते हो, उसको एडवर्टाइज करते हो। ठीक है, लोगों को सबसे बड़ा मीडियम यही है आजकल, लोग ऑनलाइन हर चीज के लिए अप्लाई करते हैं या अपडेट करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो हो सकता है आप भी करते हो या अपना काम भी पोस्ट करते हो। ठीक है, कुछ तो ऐसा काम है, क्योंकि आप हील्ड हो, बैलेंस हो, सिंगल हो, सॉलिट्यूड हो, लेकिन फिर भी आपके अंदर ग्रोथ है। आप हर तरीके से ग्रोथ में आ रहे हो, धीरे धीरे हो रहा है, स्लो एंड स्टडी आपकी लाइफ में दिन पे दिन ग्रोथ आ रही है। नेम फेम आपको मिल रहा है, आप पब्लिक आई में हो, आपके काम में, आपकी पर्सनालिटी में बहुत बड़ा चेंज है। अगर इन्होंने आपको लेफ्ट आउट पहले फील कराया था, तो अब आप अपने आप को परफेक्टली बैलेंस कर चुके हो, और इनका बैलेंस आउट है, ये नेगेटिव है, तो इनको पॉजिटिविटी की जरूरत है, इनको हीलिंग की जरूरत है, इनको पॉजिटिव डायरेक्शन, मूव और एक सपोर्ट की जरूरत है, जिसकी वजह से ये आपको देख रहे हैं। या तो आप बहुत ज्यादा इम्पैथ हैं, तो इनको ये चीज लग रहा है कि शायद मैंने जो पहले बात कही कि इन्होंने शायद आपके साथ बहुत कुछ गलत किया होगा, लेकिन फिर भी इनको ये यकीन है कि जब ये अपनी प्रॉब्लम आपके पास लेके आएंगे तो आप जेन्युइनली इनको हेल्प आउट करोगे, आप इनको जज नहीं करोगे। ओके, या आप इनको जज भी करोगे बट आप इनके साथ कुछ बुरा व्यवहार नहीं करोगे। ओके, तो ये मे बी आपकी एनर्जी की वजह से भी आ रहे हैं। ये चाहते भी हैं कि आप इनको हील करो, और ये भी चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम हुई है वो भी हील हो जाए, बैलेंस हो जाए। ओके, प्लस फाइनेंशियल मामला भी है, हेल्प ये मांगेंगे आपसे। वो हेल्प कुछ भी हो सकती है, ग्रोथ भी हो सकता है, आपका करियर भी हो सकता है, आपकी किस्मत भी हो सकती है। ये आपकी किस्मत के साथ जुड़ना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में तो ग्रोथ आ रही है, तो इसके साथ जुड़ जाओ, मेरी किस्मत बहुत खराब चल रही है, ये मेरा लक्की चार्म है, इसके साथ मैं कांटेक्ट में आ जाऊंगा या ये मुझसे बात कर लेगा तो मेरी किस्मत सही हो जाएगी। ऐसा कुछ इनका अंधविश्वास कह लीजिए या सच में विश्वास कह लीजिए, ये इनको लगता है। ओके, डेविल कार्ड को क्लैरिफाई स्ट्रेंथ कर रहा है, आपने इनको संभाला है। अगर ये बिल्कुल डेविल कार्ड है ना, डेविल की तरह हैं, इनके अंदर लाखों गलतियां हैं, इनके अंदर लाखों गलत हरकतें हैं, इनके अंदर इन्होंने आपके साथ हर वो गलत आदतें, हर वो गलत आदत करने के लिए आपको मजबूर किया है। हो सकता है कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे, बट इन्होंने हक पूरा आपके ऊपर जमाया है, आपको यूज किया है। ओके, मे बी फिजिकली यूज किया है, मेंटली आपको टॉर्चर भी किया है। ओके, लेफ्ट आउट बहुत फील कराया है। ठीक है, आपने इनको संभाला है। ये आपकी करेज और आपकी हिम्मत के सामने हल्के पड़ जाते हैं। ठीक है, इनको ये पता है कि ये आपके सामने ही कमजोर पड़ते हैं, वरना तो ये किसी और के सामने खड़े हो तो ये अच्छे अच्छों को दहाड़ मारे, लेकिन आपके सामने ये पर्सन बिल्कुल लॉयन की जगह डॉग की तरह बिहेव करने लगता है। सॉरी टू से, बट मैं फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं किसी के कैरेक्टर को नहीं कह रही, बट मैं एक लॉयल्टी और एक होता है ना वफादारी वाली बात की, औरों के सामने ये जैसा भी हो, आपके सामने भी ये बुरी हरकतें करते होंगे,
बट आपके सामने ये कमजोर पड़ जाते हैं आपकी हिम्मत के आगे, आपकी हीलिंग के आगे, आपकी पॉजिटिविटी के आगे। इनकी सारी गलत हरकतें, इनकी ताकत, इनकी पावर, इनका कॉन्फिडेंट, इनकी स्ट्रेंथ आपके सामने फीकी है, क्योंकि आप इनको कंट्रोल कर लेते हो, आप इनको संभाल लेते हो, वरना और कोई इंसान इनको झेल नहीं पाएगा, इनको बिल्कुल औकात पे रखेगा। लेकिन आपने इनकी सारे बुरी हरकतों और हर तरीके से आपने इनको एक्सेप्ट भी किया है, संभाला भी है। इनके अंदर उतनी हिम्मत नहीं। तो जिन लोगों ने इनको लेफ्ट आउट फील कराया है ना, जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है, वो इनकी नेगेटिविटी वजह से हुआ है, इनकी गलत आदतों की वजह से हुआ है। इन्होंने जैसे आपके साथ बिहेव किया वैसे और किसी और के सामने किया है, या उस तरीके का बिहेवियर इन्होंने रखा है, अपने टैंड्रम्स और नेगेटिविटी और कंट्रोलनेस और डोमिनेशन किसी को दिखाई है, तो उन लोगों ने तो इनको बिल्कुल अकल ठिकाने लगा दी है, इनकी औकात याद दिला दी है, लात मार दी है इनको कि बेटा सही रहो, हमारे साथ ऐसा ना करना। तो वही वाली बात है कि ये बिहेवियर, ये एटीट्यूड, ये डेविल वाला जो मामला है ना, वो और किसी के सामने ये चला नहीं सकते। आपके साथ इन्होंने किया भी है और आपने इनको संभाला भी है, वो भी आपने इनको सुधारा है, आपने इनकी लाइफ में बहुत सी चीजें सही की हैं, आपने इनकी गलत आदतों को सुधारने के लिए कहा, बदलने के लिए कहा। हाँ, उसी की वजह से इन्होंने, आप लोगों के बीच में हो सकता है लड़ाई हो गई है, लेकिन इस बात का इनको एहसास हो रहा है। ओके, तो ये अपने अंदर उतनी हिम्मत लाना चाहते हैं, उतना करेजियस होना चाहते हैं कि ये पहले जैसा हो जाए और ये नेगेटिविटी छोड़ दें। और इनको पता है इसमें सबसे ज्यादा हेल्प अगर कोई कर सकता है तो वो आप कर सकते हैं। तो अब आपको देखना है कि आप इनके लिए हेल्प करते हो नहीं करते हो, इट्स अप टू यू। मैं नहीं कह रही कि आप जानबूझ के इनकी तरफ चले जाओ, टॉक्सिसिटी और नेगेटिविटी में चले जाओ, अपने आप को चेंज कर लो। बट ये आपको देखना है कि आपकी सिचुएशन अगर बहुत ज़्यादा इंटेंस है, सीरियस है, तो मे बी आपको इनको बात करनी चाहिए, मिलने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। और अगर तो छोटी मोटी बात है तो हो सकता है आपको चांस आप दे सकते हो। ओके, एटलीस्ट नहीं दे सकते तो आप इनको सुन जरूर सकते हो। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई जस्टिस कर रहा है, देख लीजिए। इनको लग रहा है कि मेरा मिलना, इससे बात करना, ये एक जस्टिस है। ओके, आपसे कांटेक्ट में आना, इन्होंने आपके साथ कुछ बड़ा झोल किया है। ठीक है, कुछ तो मामला, इन्होंने बड़ा कुछ मामला किया है, कुछ बहुत ही बड़ा गलत कर दिया है, जिसका कर्मा इनको फेस करना पड़ रहा है। और ये आपकी तरफ आके नो कांटेक्ट को खत्म करके, बात करके, मिल के, ये आपको जस्टिस प्रोवाइड करना चाहते हैं, फेयर डील करना चाहते हैं, चीजों को क्लियर करना चाहते हैं। ओके, तो ये अपने, पहली बात तो इनको लग रहा है मेरी किस्मत मेरा इसलिए साथ नहीं दे रही है क्योंकि मैंने उसके साथ गलत किया, तो आज मेरे साथ भी जो हो रहा है वो उसी वजह से हो रहा है। ये चीज तो इनको स्ट्रांगली पता है और है भी। ठीक है, जस्टिस का कार्ड आया है, ये कर्मा आपके साथ क्लियर करना चाहते हैं, जस्टिस देंगे, फेयर डील करेंगे, सब कुछ क्लियर करेंगे। क्या बात है। 9 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ पेंटिकल। आप वेल्दी हो गए हो भाई, आपकी पोजीशन भाई बहुत हाई है। 9 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई भी किंग ऑफ पेंटिकल कर रहा है। आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं भाई, आप बहुत वेल्दी हैं, आप बहुत प्रॉमिसिंग हैं, प्लस आप बहुत रिच हैं, इंटेलिजेंट हैं, प्रैक्टिकल हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, सपोर्ट करते हैं, औरों की भी सपोर्ट करते हैं, मटेरियलिस्टिक हैं, और आपके पास कंफर्ट भी है, लग्जीरियस भी है। ओके, अच्छा खासा है आपकी पोजीशन, हल्की पोजीशन नहीं है भाई। और ये आपके पैसों वैसों को देख के ही आ रहे हैं, आपकी पोजीशन को देख के आ रहे हैं। तो थोड़ा तो मैं आपको अलर्ट करने के लिए कहूंगी कि देख लीजिएगा भाई, आपसे थोड़ा तो पैसे वैसे के मामले को लेके भी आ रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि आपसे मिले, आपसे हेल्प मांगे, और हो सकता है आप इनकी हेल्प कर दे। पैसों के मामले में तो बिल्कुल बचिएगा कि पैसे वैसों से हेल्प मत करिएगा।
ठीक है, मे बी आप इनको सुन लो, बात कर लो, इनको हेल्प इमोशनली मॉरली कर लेना, मेंटली सपोर्ट दे देना, बट फाइनेंशियली हेल्प मत करिएगा, पैसे वैसे मत दीजिएगा अगर मांग रहे हैं तो। ये आपकी पोजीशन आपके पैसों को देख के आ रहे हैं, आपके स्टेटस को देख के आ रहे हैं, शायद पहले नहीं था बट आप इनसे स्ट्रांग है। तो हो सकता है इमोशनली आपको करके प्यार मोहब्बत के मामले में डाल के अपना काम निकाल ले, ऐसा भी हो सकता है। जेन्युइन है, लेकिन हाँ लोग इस तरीके से होते हैं, जेन्युइनली प्यार होता है लेकिन फिर धीरे से अपना काम भी बता देते हैं। ठीक है, तो ये रही थी रीडिंग आपके लिए, ये थे मैसेजेस आपके लिए। कौन आपसे बात करना चाहते हैं या मिलना चाहते हैं, ये है वो पर्सन और ये है वो रीजन जिसकी वजह से ये आपसे बात करेंगे और हो सकता है आपसे मिलने के लिए भी कहेंगे या मिलने आएंगे। ओके, तो मैंने आपको पहले ही अलर्ट कर दिया है, पैसों का मामला मत रखिएगा या पैसों से हेल्प मत करिएगा। ओके, अब आप इनसे सही में पूरी तरीके से मिले, बात करें, सुने, ये आपके ऊपर है, बट मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कहाँ अलर्ट होना है। सब कुछ करिए, पैसों में मत हेल्प करिएगा, बहाने कर दीजिएगा, कुछ भी कर दीजिएगा, बट हेल्प इस तरीके से मत करिएगा। ओके, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आपको फिर से धोखा दे दें। ओके, तो मत करिएगा। ओके, और अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट और मैच की है, कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे फुली मैच की है और यही सिचुएशन आपके साथ है, आपको भी ये चीज इंट्यूट हो रही है या आपको पता है कि ये सही बात है कि इसीलिए मिलना और बात करना चाहते हैं और आप काफी स्ट्रांग पोजीशन है, फाइनेंशियली तो बहुत स्ट्रांग है आप हर तरीके से, तो भाई मैं आपको एक बात बता दूं, कोई एक्शन लें, कोई डिसीजन बनाना चाहें, कोई हेल्प करें, कोई गाइडेंस आपको चाहिए, कोई डिसीजन आप बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं। और अगर आपको मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पर्सनल नंबर मेरा है व्हाट्सएप, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, अपनी डिटेल्स दें, अपने सवाल पूछें, अपनी प्रॉब्लम को सामने रखें क्लियर, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे सिंगल क्वेश्चन के लिए भी मैं हेल्प करती हूँ और डिटेल सेशन है। अब डिटेल सेशन आपके बजट में आता है नहीं आता है, आप कंफर्टेबल हो कि नहीं हो, वो आपके ऊपर है, बट सिंगल क्वेश्चन आप जरूर ले लीजिएगा इस रीडिंग के लिए। ओके, क्योंकि यहाँ मामला पैसों का है और पैसे बड़ी मेहनत से आते हैं। ठीक है, तो प्यार के मसले में पैसा भी है, तो प्लीज ओके, अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प चाहिए, कि अगर ये आपको कांटेक्ट करते हैं तो आपको क्या करना है, ठीक है, तो ये तो जर्नल रीडिंग है, आप अपनी पर्सनल सिचुएशन हो सकता है थोड़ी बहुत इधर उधर होगी, ठीक है, तो उस सिचुएशन को भी आप बता के उस हिसाब से रीडिंग बुक कराएं। ठीक है, और तब अपने लिए कोई फाइनल डिसीजन, कंक्लूजन या आप एक्शन लीजिए। ओके, तो जल्द से जल्द कांटेक्ट कर लीजिए, जब भी कंफर्टेबल हो जाएं प्लीज कांटेक्ट। ओके, और रीडिंग को क्लेम जरूर करिएगा, जस्टिस कार्ड है, 11 की एनर्जी है, 8 का कार्ड है आपके अंदर, ठीक है, तो उसके लिए भी करिएगा। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा की एनर्जी, लियो की एनर्जी, इक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, डेविल कार्ड से कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ओके, किंग ऑफ कप से कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, व्हील ऑफ फॉर्चून से आपका स्कॉर्पियो, टॉरस और आपका लियो बहुत स्ट्रांग है, वर्गो बहुत स्ट्रांग है, इक्वेरियस बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, ये थे कुछ साइन जो बहुत स्ट्रांग है आपकी रीडिंग में, तो आप भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। ओके, तो रीडिंग को ज्यादा से ज्यादा क्लेम करें, 11 लिखें, 88 लिखें, मेजर अरकाना ज्यादा आए हैं इस रीडिंग में, तो ये चीज होगी जरूर, हो सकता है किसी के लिए देर हो, किसी के लिए थोड़ा टाइम लगे, लेकिन होगा जरूर। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, प्लस बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप इस चैनल में कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो आपसे। ओके, तो अपना बेहद ख्याल रखिए, अलर्ट रहें,
सही रहे, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें, खुद को सेफ रखें। ओके, लव यू ऑल, बाय बाय।